हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एंशियंट सिविलाइजेशंस के बारे में। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का ये एक टॉपिक है, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड। एंशियंट सिविलाइजेशन है तो बहुत सारी, बट आज मैं इस सीरीज़ में 5 सिविलाइजेशंस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, एक बार फटाफट से सारी सिविलाइजेशन देख लेते हैं। फर्स्ट one is Indus Valley civilization. Then we have Egyptian civilization. After that we have Chinese civilization, and then Greek civilization, and then Roman civilization. Okay. तो यार देखो, अब एक कहानी की तरह समझना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बहुत बार पढ़ा होगा आपने, पर समझ आज तक नहीं आया। डोंट वरी, अब आ जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, देर ये कब की बात है? ये है टाइम पीरियड अराउंड 2500 बीसीई। बीसी भी कहते हैं इसको कोई लोग। वेल, सबसे पहले तो बच्चों को यही नहीं समझ आता कि बीसीई बीसी क्या है, ये व्हाट आर दे टर्म्स, ठीक है, क्या है? तो सबसे पहले इसको कहते हैं बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्रिस्ट। बीसी को सेम ही चीज है दोनों, ठीक है। बिफोर कॉमन एरा, तो क्या मतलब है इस चीज का? देखो यार, अभी चल रहा है 2025, राइट? 2025 चल रहा है। तो मतलब कि हमारी स्टार्टिंग ईयर्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई होगी? मतलब कभी 1 भी रहा होगा, 2 भी रहा होगा, 1002, समझ रहे हो? ऐसे करते करते 2025 तक पहुंचे हम लोग। तो ये कहीं 0 भी रहा होगा। तो क्या हमारी दुनिया बस 2000 सालों से ही है क्या? उससे पहले थी नहीं? ऐसा नहीं है। ये हमारा कैलेंडर ईयर है। यहां से हमने स्टार्ट किया है रिकॉर्ड रखना, राइट? पर इससे पहले भी है, इससे पहले भी था। तो हम उस पीरियड की बात कर रहे हैं जो हमारे कैलेंडर ईयर से भी पहले था। उसको हम कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। दिस इज कॉमन एरा। और इससे पहले को हम कहते हैं बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर क्रिस्ट। ओके। तो इससे पहले, जैसे हम नेगेटिव लाइन में चलते हैं ना, नंबर लाइन, -1 -2, सिमिलरली इससे पहले के 2500, इससे पहले ईयर्स के, यहां हमारी स्टार्ट हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके। अब यहीं पे देख लो, यहां हुई थी ये स्टार्ट, और ये डिसअपियर होना शुरू हो गई थी 1500 बीसीई में। ये डिसअपियर एंड, ठीक है, इसका होना शुरू हो गया। समझ गए? तो ये चीज एक मैं बता दी है, क्योंकि कई बच्चों को नहीं पता होती। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, एक डायग्राम है, इससे बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने जाना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक डायग्राम है, ठीक है। तो इससे देख कर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हमने सुना है कि वो इंडस रिवर के पास है, बट देयर वर 2 रिवर बिटवीन दिस। एक थी इंडस रिवर, एक थी घग्रा हकरा रिवर, ठीक है। अगर स्पेल करने में मैंने कुछ मिस्टेक करती हो तो भूल जाना। तो इंडस रिवर और इन दोनों रिवर्स के बीच में हमारा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके। इन दोनों के बीच में थी। तो यहाँ पे यार बहुत सिस्टमेटिक, क्यों इतना जाना जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत सिस्टमेटिकली काम हुआ था। देखो, आप खुद सोचो ना, अभी तक 10 साल पहले तक भी हम इतने डेवलप नहीं थे, इतना वो नहीं था हमारे अंदर। तो 2000 साल पहले और उससे भी 2000 साल पहले तो कुछ भी नहीं होगा ना। स्टिल वहां पे इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, इतने अच्छे हाउसेस, इतना अच्छा, सारी चीजें इतने सिस्टमेटिकली की हुई थी जैसे कि आज हो रही है। इस वजह से ये इतनी जानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। बहुत अच्छा, बहुत फर्टाइल लैंड था। देखो यहाँ पे 2 रिवर्स हैं, तो फर्टाइल लैंड तो हो गई। एग्रीकल्चर के लिए वाटर यहीं से मिल जाता था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो एग्रीकल्चर को तो फुल सपोर्ट मिलता था यहाँ पे। एग्रीकल्चर एंड ट्रेड देवर मेन थिंग्स व्हिच हेल्ड हियर, ओके। सेकंड, ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बिल्कुल जैसे आज के टाइम पे चल रहा है वैसा था, बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक, ठीक है। और चीजें थी, वो भी अब देखते हैं हम। तो सबसे पहले ये समझ आ गया ना, फर्टाइल लैंड थी, काफी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, ब्रिक्ड हाउसेस थे, काफी सिस्टमेटिकली अलाइंड ब्रिक्ड हाउसेस थे, राइट। तो अब देखते हैं इसके कुछ फीचर्स। मैंने वैसे पैराग्राफ नीचे लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेना, बट मैं यहाँ ऐसे अलग से बता देती हूँ, उसको हम फिर बाद में रीड कर लेंगे, ठीक है।
सबसे की पॉइंट्स हम देखते हैं। सबसे पहला तो यही, पहला देखो ये कहाँ थी आज के टाइम पे, जहाँ पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट साइड है ना, उस साइड पे इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी। लोकेशन देखते हैं। तो नाउ डेज पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट उस साइड हुआ करती थी। ओके, लोकेशन समझ आ गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कुछ मेजर सिटीज थी, जैसे कि मोहनजोदारो, ठीक है, हड़प्पा, ये मेजर सिटीज थी, ये काफी डेवलप्ड सिटीज थी। तो सेकंड मेजर सिटीज, वेल प्लान सिटीज थी, ठीक है, बहुत ही एडवांस ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम था, सीवेज सिस्टम था। ओके, और काफी वाइड रोड्स थी और ब्रिक्ड हाउसेस थे। ओके, इकोनॉमी की बात करें तो जैसा कि दो रिवर्स थी तो काफी फर्टाइल लैंड था, और तो एग्रीकल्चर को तो सपोर्ट मिलता ही, तो एग्रीकल्चर होता था। एग्रीकल्चर में मेन क्या चीजें ये उगाते थे वो देख लो। कल्चर था, एग्रीकल्चर में मेन चीजें थी वीट, गेहूं, बार्ले, कॉटन, इन तीन चीजों की ज्यादातर प्रोडक्शन होती थी, ठीक है। ट्रेड होता था मेसोपोटामियन के साथ। मेसोपोटामियन एक अलग सिविलाइजेशन थी, उसको हम एज फर्स्ट सिविलाइजेशन भी मानते हैं। क्राफ्ट भी होते थे, मतलब पोइट्री, सील्स, ये सब चीजें भी करते थे, ठीक है। ये ना लिखते भी काफी चीजें थे, पर वो सिंबल्स और उन चीजों का अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो ये था। अब ये हुई शुरुआत और कैसे चली, अब खत्म कैसे हुई, एकदम एंड पे क्यों आ गई। अराउंड 1500 BCE ये धीरे धीरे काफी मिस्टीरियसली डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, ठीक है, और धीरे 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 ये गायब हो गई, और किसी को नहीं पता क्यों। कई लोग कहते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, या फिर रिवर्स शिफ्टिंग हो गई, या फिर इन्वेजन की वजह से ये ऐसा हुआ, पर किसी को कोई श्योर नहीं है अभी तक, इसका कोई वो नहीं मिला कि क्यों हुई, एक एग्जैक्ट रीजन। तो पॉसिबल रीजंस यही थे। पॉसिबल रीजंस, क्लाइमेट चेंज, रिवर्स शिफ्टिंग, ठीक है, और इन्वेशन। तो बस इन्हीं कुछ ये तुक्केबाजी में बताई गई चीजें हैं, पर ऐसा कोई श्योर नहीं है अभी तक। इनकी वजह से बोला जाता है ये खत्म हो गई, पर एग्जैक्ट रीजन नहीं पता अभी तक किसी को। और ये जो खत्म हुई इसके बाद बस हमें देखने को वहां क्या मिला, ये चीजें, एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, इतने अच्छे हाउसेस थे, इतना अच्छा सिस्टमेटिकली जो काम हो रहा था, बस हमें ये देखने को मिला कि उस टाइम पे भी कितनी अच्छी एडवांस अर्बन प्लानिंग थी, ठीक है। यहाँ से हमने फिर चीजें, एक लेगेसी लेगेसी छोड़ के गए थे। ये जो भी मैंने बताया वो सब यहाँ लिख रहा है। पढ़ना चाहते हो तो मैं एक बार पढ़ के ही बता देती हूँ। Indus Valley civilization flourished around 2500 BCE, fertile region between the Indus and Khakra River, covering present-day Pakistan and northwest India. The ancient society built well-planned cities, काफी अच्छी cities थी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, जिसके फीचर्स क्या थे, काफी वाइड रोड, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, यूनिफॉर्म ब्रिक्ड हाउसेस। ओके, लेट मी हाईलाइट इट, फीचर्स, वाइड रोड, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, यूनिफॉर्म ब्रिक्ड हाउसेस। जो रिवर्स थी वो प्रोवाइड करती थी वाटर फॉर एग्रीकल्चर, जैसे कल्टीवेशन ऑफ वीट, बार्ली, कॉटन काफी इजीली हो जाता था। सपोर्ट ट्रेड रूट्स, कनेक्ट देम टू मेसोपोटामियन, ठीक है, ट्रेड करते थे मेसोपोटामियन के साथ। सिविलाइजेशन थ्राइव ऑन एग्रीकल्चर, ट्रेड पे चलती थी और क्राफ्टमैनशिप पे चलती थी ये सिविलाइजेशन। बट मिस्टीरियसली ये 1500 BC के अराउंड डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। इसकी पॉसिबल रीजन बताए, क्लाइमेट चेंज, रिवर शिफ्टिंग, इन्वेजन, ठीक है। पर इसने अपने पीछे मतलब क्या छाप छोड़ के गया ये, अर्बन रिमेन्स, मतलब कि अर्बन अर्बन प्लानिंग, ठीक है, एडवांस अर्बन प्लानिंग इसकी जगह आप लिख सकते हो, एडवांस अर्बन प्लानिंग, ठीक है। या दैट्स ऑल, यही थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई होप बहुत समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इजिप्शियन सिविलाइजेशन।